गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड है आज। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में रिजल्ट्स हैं 2D और 3D के। पहले 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के क्या रिलेशंस, क्या रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। पहले 2D के लिए चलते हैं। सबसे पहला है आपके पास जिसमें हम एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये सब मेजर करेंगे। 2D और 3D में फ़र्क तो सभी को पता ही है। जिसमें कोई चीज़ ऑक्यूपाई हो सके वो 3D होती हैं और जिसमें ऑक्यूपाई ना हो सके वो 2D होती हैं। ये वाइट बोर्ड इस समय 2D है। हमारे पास जिस रूम में हम बैठे हैं वो हमारे पास 3D है। जो हमारे पास बैलून, फुटबॉल होती है वो 3D होती है। उसमें एयर या कुछ मटेरियल ऑक्यूपाई होता है। और ऑब्वियसली बात है जो बैंगल है, हमने जो खड़े डाले हैं वो सब क्या होते हैं, वो 2D है। इतना हम लोग समझते हैं। हम पॉइंट से शुरू करते थे, शुरुआत से ही सबको पता होता है जिसको हम 0 डायमेंशन बोलते हैं। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर लाइन +1 में पढ़ते हैं तो 1 डायमेंशन की पढ़ते हैं। D मतलब डायमेंशन से है। D का मतलब यहाँ पे डायमेंशन से होता है, ऑब्वियसली बात है। फिर आप लोग 2D में क्या पढ़ते हो, कोई प्लेन आ जाए तो आप 2D में चले जाते हो और स्पेस आ जाता था तो आप 3D में जाते थे। मैथ में हम 3D के लिए चलते हैं। फिर टाइम भी आप लेते हो, डायमेंशन आप +1 की फिजिक्स में पढ़ते हो, आगे भी जाते हो। हमारे पास मैक्सिमम 3D तक बात करते हैं। तो आज हम 2D और 3D के रिजल्ट करेंगे। रिलेशंस जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहला हमने बात करनी है जो रेक्टेंगल है। स्क्वायर की बात तो आपको पता ही होता है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद कुछ अलग भी हैं, ऐसा नहीं है सभी एक जैसी हैं। स्क्वायर है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। पहले 2D के लिए चल रहा हूँ। 2D के लिए पहले काम कराऊंगा 2D के लिए। ये ज्योमेट्रिकल फिगर आएगी। जिस ज्योमेट्रिकल फिगर की ये बात करना चाहता है उसका एरिया वॉल्यूम आएगा। सारे एक बार इकट्ठे करके फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये उसका एरिया होगा एक। और एक पेरीमीटर की बात हम करेंगे। इनमें तो 2D में पेरीमीटर कितना है और एरिया की बात करेंगे। ज़्यादातर तो आपको पता होगी, बट फिर भी 2-4 है जो आपको नहीं पता, उनको हम यहीं पे उठा लेंगे। चलो, जो आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन थोड़े हल्के और रिलेशन सारे मेंटेन हो जाएंगे। ऑब्वियस है, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होते हैं, आपको पता है कैसे हम निकालते हैं। कोशिश करेंगे समझेंगे बात को, ताकि हम दिक्कत क्वेश्चनों में कोई और फिगर भी आती है हम खुद भी निकाल सकें। एरिया जो जितनी जगह घेरता है उसको हम एरिया बोलते थे। ऑब्वियस सी बात है, जो जितनी जगह घेरेगा उसको हम एरिया बोलेंगे। मेरा मतलब अगर मेरे पास ये वाली जो शीट है वो स्क्वायर की है, इसको मैं ज़मीन पे रख देता हूँ तो उसको उठाऊंगा, जो जितना नीचे एरिया बनेगा उसको हम एरिया बोलते हैं। एरिया हम उसका निकालते कैसे थे, ऑब्वियस सी बात है साइड स्क्वायर। एरिया का मतलब जो फिगर जितनी जगह घेरेगा उसको हम एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर आउटर मोस्ट की लेंथ, ऑब्वियस सी बात है A से B, B से C, C से D, D से A, इनकी लेंथ को बोलते थे। वो तो हर फिगर में तो यही चीज हमारे पास रहती है। पेरीमीटर का मतलब क्या था हमारे पास, आउटर मोस्ट, यहाँ से यहाँ तक एक थ्रेड रखो, फिर यहाँ तक थ्रेड घुमाओ, फिर यहाँ तक थ्रेड घुमाओ, यहाँ तक सारे को स्केल पे मेजर कर लो, वो हमारे पास पेरीमीटर। और जितना जो जगह घेरेगा किस पे भला, हम अगर फर्श पे रख दें, प्लेन में रख दें तो वो दैट इज कॉल्ड एरिया होता है। जितना जो मतलब जितनी ज्योमेट्रिकल फिगर एरिया घेरेगा। समझ रहे होंगे आप लोग। रेक्टेंगल है, सोचना एरिया के बारे में कोई अलग तो है नहीं है। ये आपके पास पहले ना पढ़ाओ, साइड एक्स्ट्रा ही मानी हुई है। तो पेरीमीटर और आप एरिया निकाल ही लेंगे इसका, जो जितनी जगह घेरता है। मतलब जैसे ये रेक्टेंगल आपके पास शीट है, आप इसको क्या रखो, आप इसको फर्श पे या अपनी बेंच पे, टेबल पे रख लो और इसको यहाँ से मार्क कर लो, उठा लो। जितना वो एरिया बनेगा उसको ही तो एरिया बोलते होंगे, और क्या बोलते हो आप लोग। तो ये ऐसे ही मेजर करना है पूरे लाइफ, पूरे टाइम में। x + y + x + y, ऑब्वियसली जैसे आप पढ़ते थे 2i of x + y, वो एक अलग बात है। हम लोग पेरीमीटर मतलब साइड्स के लेंथ को मेजर करते थे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप पढ़ते थे, तो x इंटू वाई आप पढ़ते थे। चलो आप बोलोगे हमें पता है, फिर भी मैं कहूँगा एक बार देखो, फिर भी सर्कल है, हमने सर्कल के लिए बात करनी है। आपने इधर ही ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको लगे ये सब मेरे को पता है, धीरे 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 देखते हैं आपको कितनी बातें इसमें से पता रहेंगी। ऑब्वियसली बात है, इसमें पेरीमीटर तो हम उसको सरकमफ्रेंस का एक नाम दे देते हैं।
सरकमफ्रेंस हम मेजर कैसे करते थे, यहाँ पे एक थ्रेड रख के ये सारा इसके अराउंड घुमा के उसको स्केल पे मेजर कर रहे तो वो सरकमफ्रेंस होता था, जिसको आप 2 पाई आर रेडियस, पाई पता ही है आपको, और इसका जो एरिया था वो पाई, एरिया मतलब जितनी वो जगह घेरता है, वो सर्कल जितनी जगह घेरेगा, बैंगल जितनी जगह घेरता है उसको हम एरिया बोलते हैं। बैंगल इसलिए बोल रहा हूँ कि बैंगल जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, पाई आर स्केल। अगला है फोर्थ ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की डिपेंड करेगी हमारे पास साइड्स क्या हैं। हमने मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो हमारे पास जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ही चल रहा है तो बार बार लिखूंगा नहीं, पेरीमीटर ही चलेगा। तो पेरीमीटर जो होता है हमारे पास वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। और आप इसका जो एरिया निकालते थे वो कई तरीकों से आप निकालते थे, जो जो आपको याद है वो देखो। एक तो आप हमेशा निकाला करते थे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, डिपेंड करता था आप एरिया कौन सा लेते हो। फिर सेकंड हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। फिर जिनकी साइड पता होती थी, हीरोज फॉर्मूला जिस नाम से आप जानते थे, ये साइंटिस्ट का नाम था आपके पास हीरोज फॉर्मूला, तो आप इसको भी शायद पढ़ा करते थे। सेमी पेरीमीटर होता था एस, आई थिंक सो, एस माइनस ए से मतलब साइड से मतलब था, मैंने इसमें साइड एक्स वाई जेड मानी है। तो इस केस के हिसाब से एरिया क्या आएगा, सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस, आई थिंक एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, वेयर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता था, वेयर एस इक्वल्स टू सेमी, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का आधा होता था। बट जहां हम +1 में थे ट्रिग्नोमेट्री में, हमने लास्ट की जो एक्सरसाइज पढ़ी 10th के बाद, जो सिलेबस के बाद की थी, उसमें हमें अगर एंगल एक दिया होता था, या हम फिजिक्स में पढ़ते होते हैं, अगर एंगल दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया हुआ है और दो साइड्स दी हों, जिनको नहीं पता उसका भी हम एरिया निकाला करते थे। उसका एरिया भी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ऐसे भी निकलता है, हाफ ऑफ दोनों साइड की मल्टीप्लाई, किसी को याद है एक्स वाई, और एंगल जो होता था साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स, जिन दो साइड की वो बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, फिगर से पता चल जाएगा ये ट्रायंगल ही चल रही है। फिफ्थ है, तो मैंने कहा है कहीं ना कहीं कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, एक बार इकट्ठी हो जाती हैं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, मेरी बात को समझो, मैंने पहला दिन क्यों नहीं ये कराता, पहले दिन आपको वर्किंग रूल याद कराना मेरी ड्यूटी होती है। पहला आपने क्या देखना है, हर क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम। अभी भी आपने जो मुझसे 4-5 डाउट पूछे सभी इसी में आएंगे, देखने के लिए आपका पहला वर्किंग रूल को याद रखना हमेशा, मैक्सिमा या मिनिमा। दूसरा रिलेशन, आपको आज के लेक्चर के बाद या कल के बाद रियलाइज हो जाएगा, यही दो चीजें तो मुझे पता होनी चाहिए। अगर मुझे पूरे क्वेश्चन पता है कि इसको मुझे मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है और मेरा रिलेशन क्या बनेगा, तो आप सोचो करना कि आपको वैल्यू तो पुट करा के डिफरेंशिएट करना है, जो वर्किंग रूल लोकल मैक्सिमम लोकल 8.4 क्या वो लगाना है, तो वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप इन रिलेशंस को अगर ध्यान से पढ़ो तो हाफ ऑफ एक्स वाई साइन थीटा होता है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्वियस है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्योंकि ये आपका नया आर्टिकल नहीं है जो बताऊं, एक बार ओरल बता रहा हूँ, थीटा उन दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए जो दो साइड्स मेरे को पता हो, ये दोनों साइड पता होनी चाहिए एक्स वाई। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, फिर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑब्वियस है इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड ए में दे देता हूं, मैं एक्स छोड़ देता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को पेरीमीटर तो बताने की जरूरत नहीं है, 3a हो जाएगा, वो तो एज ऑब्वियस है। और जब इसका एरिया की मैं बात करूं, याद है आपको एरिया क्या होता था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, शाबाश बोलो, हाँ रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ये आपके पास एरिया हो जाता था। एरिया की बात हो रही है, पेरीमीटर की बात थी, ऑब्वियसली बात है वो साइड क्या होगी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। सिक्स्थ, एक विंडो है, रेक्टेंगल विंडो, सर माउंटेड, सर मतलब आप ये सोच सकते हो उसके हेड पे
सेमी सर्कल बनाओ। कहता है एक रेक्टेंगल विंडो है सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, उसके सिर के ऊपर सेमी सर्कल दिया हुआ हो, ये आप कह सकते हो। तो कहता है एक विंडो है सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ए विंडो सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। कहते हैं इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो और हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे, हम इसके लिए चलेंगे, पेरीमीटर चलना हो या फिर एरिया चलना हो तो हम कैसे चलेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो एक साइड इसकी क्या चलाओगे, जो भी आपने रखनी है वो रखिए। ऑब्वियस ही बात है, मान लो आप एक साइड इसकी x रखना चाहते हो तो आप x पे चलिए, 2x रखना है 2x रख लीजिए। यह आ गया y, रेक्टेंगल का जो हमारे पास दो साइड दिए वो मैंने x और y लिखी। तो इसके सबसे पहले मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट का मतलब क्या होगा, ये हो गया x, ऑब्वियस है x, प्लस ये हो गया y प्लस y प्लस ये x, ये वाला भी x चलेगा, प्लस y, ये वाला भी y चलेगा, प्लस फिर ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस है। सोचो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसका ये सेंटर है, सोचो किसका भला, इस पूरे सर्कल को मैं कंप्लीट करूं जो अंदर ही बन रहा है, ये इसका सेंटर आ गया C, तो ये भी x/2, ये भी x/2, यहाँ सेंटर से क्या आएगा x/2, ये भी x/2, पूरी लेंथ क्या होगी x, तो ये भी क्या आएगा x/2, ये भी x/2, प्लस हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, एरिया की बात बाद में कर लूंगा, प्लस हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस भी आएगा। इसका होता है सर्कमफ्रेंस बताने की जो थी सर्कल का। तो क्या बना, x ये वाली साइड, पेरीमीटर y ये वाली साइड, x फिर ये वाली साइड, प्लस y ये वाली साइड, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस इसमें कितना वो सोचो, तो रेडियस में कितना आएगा, सोचो इसका सेंटर से रेडियस कितना आ गया x/2, तो इसका क्या बन जाएगा फाइनली x प्लस वाई हाफ ऑफ 2 पाई, रेडियस क्या आएगा x/2, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, बोलो कुछ कहना दो। आउटर मोस्ट में ये कौन सा है, भी पेरीमीटर में। ठीक है सभी को, पेरीमीटर क्या होता है, बाहरी हमने फेस लेना होता है। बाहरी फेस का मतलब समझते हो, मेरा कहने का मतलब अगर तुम्हें कोई फिगर मान लो पेपर में ऐसे आ जाती है, एक विंडो बनाई हुई है जिसमें इसके पार्टीशन कर रखा है, उसमें सर्कल दे रखे हैं, तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है मान लो, तो आप पेरीमीटर किसका लोगे, इस पूरी विंडो का। जैसे घरों में खिड़कियां होती है मान लो, तो A से B, फिर B से C, C से D, D से A जाओगे, इनके भी क्या मापोगे, सोचो अंदर की साइड्स को पेरीमीटर के अंदर काउंट नहीं करना है, आउटर मोस्ट होके जितनी बाहरी वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x तो आपने लिया ठीक है, ये y भी लिया ठीक है, ये गलती से ये x ले गए, ये वाला x ये गलत है, ये पेरीमीटर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब फिर y काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ठीक है, तो x को छोड़ देना, तो ये पेरीमीटर आपका जो बचेगा वो पेरीमीटर काउंट होगा। पेरीमीटर मींस आउटर मोस्ट। जहां तक एरिया की बात रही है, एरिया की बात मैं कर देता हूं। एरिया की जो बात रही है, मैं एरिया की जरूर बात कहता हूं। एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ आधा सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताओगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कह लो या एरिया ऑफ, हाँ सेमी तो हो गया सेमी सर्कल,
हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स वाई प्लस हाफ ऑफ पाई, रेडियस कितना है एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ये आएगा देख लो, क्यों एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का नहीं आएगा सोचो। ये आ गया। 7th है रोहम्बस है, ये जो फिगर है अब रोहम्बस वाली, ये कई बार क्वेश्चन जो है इसका कॉन्वेंट स्कूल में आ रखा है, और ये जो फिगर बना रहे हैं रोहम्बस वाली, ये इसका क्वेश्चन इस एलिमेंट्स के बुक में अभी तो नहीं दिखेगा, पुरानी हुई तो दिख जाएगा, या फिर आप ऑर्ड्स के क्वेश्चनों में देखना, मिसलेनियस के क्वेश्चन में। यहाँ कर रहा हूँ, इसका रिलेशन भी लिखवा रहा हूँ। तो ये था आपके पास 7th फिगर है, ये 6 थी, 7th। चलिए 7th फिगर की बात मैं करूं तो ये फिगर ये रहेंगी इस तरह से। एक रोहम्बस है, इंस्क्राइब मतलब इनसाइड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रोहम्बस है, इंस्क्राइब किया हुआ है, इंस्क्राइब का मतलब सबको पता है इनसाइड। रेडियस आर, एक रोहम्बस है, इंस्क्राइब किया है एक सर्कल के अंदर ऑफ रेडियस आर। चलो चलिए, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर, एक रोहम्बस फिगर है जो इसके अंदर इंस्क्राइब किया है। ऐसा करो, सर्कमस्क्राइब वाला पहले, एक रोम्बस को बाहर की तरफ पहले बनाओ, फिर इंस्क्राइब कर लेते हैं। सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है आउटसाइड। उसका पहले एक रिलेशन देखो जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो कहना क्या चाहता है वो, एक रोम्बस है जो कि सर्कमस्क्राइब किया गया, किसका वाला आउटसाइड द सर्कल, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर। तो मेरा मतलब ये है, ये फिगर दे रखी है रोम्बस की, ये रहा रोम्बस, ये सर्कमस्क्राइब्ड है, बाहर की तरफ है, किसके वाला सर्कल की, जिसका रेडियस क्या दिया गया आर। तो ये क्या हो गया आपका सेंटर, ये क्या हो गया आपका सेंटर। ये साइड क्या मान लेते हो आप लोग, रोम्बस की साइड मान लो x। तो पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड सेम होती है रोम्बस की भी, तो पेरीमीटर तो इसमें कोई इशू रहता ही नहीं है। तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है, जो भी रहेगा पेरीमीटर कितना आएगा, सोचो सम ऑफ साइड्स का आएगा। ऑब्वियसली बात है, जो भी आपको साइड दी होंगी उसका सम आ जाएगा। हम बात इस समय कर रहे हैं इसके एरिया, तो इसका हम एरिया हम किस तरह से लेते हैं, रोम्बस का, रोम्बस के एरिया की बात कर रहे हैं। ये सेंटर है आपके पास, तो हम इसको ज्वाइन करा के क्या बोला, C से लेके A तक मान लो, और C से लेके B तक इसको ज्वाइन करवा के जो ट्रायंगल बनी CBA या CAB, C स्टैंड फॉर सेंटर के लिए, जो आपके पास ट्रायंगल बनी, उस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, सोचो जरा, उसका कितने गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो रोम्बस का जो हम एरिया निकालेंगे किस तरह से, वो हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा, जिस ट्रायंगल की इस फिगर में बात की गई है। वो ट्रायंगल कौन कौन सी है, CAB। तो एरिया ऑफ 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB या ABC। और एरिया ऑफ ट्रायंगल सोचो क्या होता है आपके पास, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो कितना हो जाएगा, मैं एक बार रिलेशन बना दूं, कोई क्वेश्चन आ जाए ताकि आप वहां तक रिलेट कर सको। ट्वाइस ऑफ बेस इज व्हाट, सोचो कि बेस कितना है, AB या BA, जो मर्जी कह लो, B आ जाएगा, इनटू
हाइट कितनी आएगी, सेंटर से लेके यहाँ तक क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो, तो ये क्या आ जाएगी cm, ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड हाफ ऑफ cm। ये रिलेशन देख लेना, इसीलिए मैंने फिगर कराई, सर्कमस्क्राइब करवाया हुआ है, इसके बना आपके पास सर्कल के, इंस्क्राइब मतलब इनसाइड, सर्कमस्क्राइब मतलब आउटसाइड। अगर इंस्क्राइब होगा तो भी एरिया तो वैसे ही निकलना है, किस तरह से, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB। C स्टैंड फॉर क्या है, सेंटर, तो सेंटर के 4, सेंटर से जो ट्रायंगल बनी उसका 4 टाइम्स। चलिए अब मैं BA भी निकाल रहा हूँ, सिर्फ इतना नहीं ये बता दिया, यहाँ जो रह जाती है बात वो मैं BA की बता दूँ। BA को मैं लिख सकता हूँ BM प्लस MA। सोचो जरा, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, BA को मैं क्या बोल सकता हूँ, BM प्लस MA इंटू CM में, अगर आप मेरी बात सोचो तो। और CM अगर आराम से सोचे कोई बच्चा तो रेडियस का काम करेगा R का, उस क्वेश्चन में जिसमें R मुझे ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BM तो मैं चलो निकाल लूंगा ही अगले वाले काम में ताकि आपको दिखा दूं, इनटू क्या होगा R, ये R। अब मुझे यहाँ से BM निकालना पड़ेगा, ये BM दिया हुआ है, BM दिया हुआ है, मुझे ये BM निकालना पड़ेगा, और जिसमें मुझे ये रेडियस क्या दिया हुआ था CM, जितना भी दिया हुआ था R। तो मैंने अब क्या मान लेते हैं इस आर्टिकल में, इस वाले एंगल को, इस एंगल को क्या मान लो, थीटा। लेट एंगल BCM को अपनी तरफ से, लेट एंगल BMC, लेट एंगल BMC BCM के, BCM, लेट एंगल BCM को क्या मान लो, वो थीटा मान लो। एंगल BCM को क्या मान लो, थीटा मान लो। तब हम क्या निकालते हैं, इन ट्रायंगल BCM जो हमें फाइंड करना है हम उसको ऊपर रखते हैं हमेशा, ऐसे हम याद रखते हैं इस बात को, इस ट्रायंगल में जो निकालना है ऊपर, जो हमें गिवन है वो नीचे, मतलब समझ में नहीं आया, हमें साइड BM चाहिए जो हम यहाँ वैल्यू रख सके BM की, ये साइड BM हमें निकालनी है, मैंने ऊपर रख लिया किस ट्रायंगल में, BCM में, जिसमें मैंने एंगल क्या मान लिया, थीटा। तो ये क्या हो गया, फाइंड अपॉन गिवन, तो BM क्या हो गया, सोचो जरा, ये हमें फाइंड करना है, और CM हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। सोचो BM किसका काम करेगा, पूरे ट्रायंगल में राइट एंगल बन गई, क्योंकि ये भी डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री, तो जो 90 होता है वो क्या बनाएगा, सोचो परपेंडिकुलर, उस क्वेश्चन के लिए। और जो CMS पे दो एंगल बन रहे हैं, 90 भी और थीटा भी, तो किसका काम करेगा, बेस का, तो क्या हो गया बताओगे, tan थीटा। ये BM क्या हो गया, परपेंडिकुलर। CM को क्या मानूंगा बताओ, CM को R, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, इक्वल टू tan थीटा, तो BM क्या आ गया, R tan थीटा, जो हम यहाँ उस क्वेश्चन के लिए पुट कराएंगे जिस क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ रोम्बस को मैक्सिमा या मिनिमा जो क्वेश्चन में कहेगा वो हम प्रूव करेंगे। थीटा कौन सा एंगल ले लिया हमने, BCM एंगल क्या ले लिया, थीटा। फिर दूसरी ट्रायंगल लेंगे, एक बार मैं करा दूं फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लूंगा बताओ, CMA। तो कोई ये बताएगा आप में से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा था, तो ये कितना, ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल सोचोगे 90, पूरा एंगल 90 था ना, भूल भी गया हो तो 90 माइनस थीटा। सोच लो कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल MCA कितना होगा, कहते हैं CM, एंगल MCA कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सोच लो। अब फिर जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखो, जो गिवन है उसको नीचे रखो। फाइंड क्या कराओगे बताओगे, MA बाय MA चाहिए आपको, तो फाइंड करना आपको MA बाय जो गिवन कितना दिया हो बताओ CM, तो बाय CM कितना होगा, गिवन वाला नीचे रख लो, इक्वल्स टू होगा MA क्या है परपेंडिकुलर, CM क्या है बेस, पर इस बार एंगल क्या आ गया 90 माइनस थीटा। सोचो MA की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। CM कितना है R, tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा cot थीटा। MA इक्वल्स टू क्या हो गया R cot थीटा। इसको कहाँ पुट करा दो, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेशन में पुट करा दो। ये एरिया जो आपने इस रोम्बस का निकाला सो पुट करा दो। तो जैसे ही पुट कराओगे क्या बना, पुट करा दीजिए, मैंने रिलेशन भी यही करा दिया उस क्वेश्चन का,
कि अगर आप पूरे साल वो क्वेश्चन ना देख सको और कभी आपको एग्जाम में स्ट्राइक करे तो होर्स में देख लेना एलिमेंट्स के। तो कैसे करना है वो मैंने बताया। एरिया कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ bm कितना है, r tan थीटा प्लस r cot थीटा इनटू r ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, r कॉमन आ जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा इनटू r स्क्वायर। हियर थीटा इज द ओनली अननोन, थीटा इज द ओनली वेरिएबल जो क्वेश्चन में नहीं पता, बाकी r तो गिवन था, क्यों, रेडियस गिवन था इसलिए कांस्टेंट है। हियर r क्या है, रेडियस क्या है, इज कांस्टेंट है। सोचना आराम से, ये है आपके पास इस पूरे फिगर के लिए। देखो जरा, बोलो तुम, आप कुछ कहना चाहते हो? डायरेक्ट बी को एक्स भी पुट करा सकते हैं साइड बी, हम बी को वो एक्स दी नहीं हुई ना, एक्स भी हम नहीं मानते, एक्स तो हमें नहीं दी हुई ना उस क्वेश्चन में। मैंने तो सम ऑफ साइड्स लिखना था, ये लो सम ऑफ साइड्स लिख देंगे, एक्स भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तभी तो थीटा इंट्रोड्यूस किया। जो साइड्स हैं वो भी मैंने लेट मानी है एक्स है, इसमें भी साइड गिवन ही क्वेश्चन में। कहाँ दिया, देखो, रोम्बस circumscribe outside the circle of radius r। यहाँ साइड ऑफ रोम्बस कहाँ गिवन है, साइड ऑफ रोम्बस एक बच्चा कह रहा है इज नॉट गिवन, वो तो मैंने वैसे ही बताया, अगर मान लो x दिया होता नहीं गिवन, मेरा मतलब ये x साइड गिवन थोड़ी ना क्वेश्चन, कहाँ गिवन है, सिर्फ एक रेडियस देके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया उसने मुझसे। तो जहां उसने मुझसे पूरा रेडियस देके सॉल्व कराया तो मैं वहां पे कैसे बात कर लूंगा कि मेरे पास x ले लो भी है वो। इस वाले आर्टिकल में जो ये आर्टिकल है रोम्बस वाला जो आर्टिकल है, उस वाले आर्टिकल में कहीं भी ऊपर क्वेश्चन में साइड मेंशन नहीं है। वो तो मैंने ये बोला आपको, जब मैंने x प्लस x लिखा, मैंने तब ये बता रहा था आपको जो साइड पता होगी हमें उसका 4 गुना होता है। इसमें पेरीमीटर की क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसमें तो सिर्फ ये बोला जाएगा एरिया या आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम हो। तो इस साइड्स को लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैंने एक हिंट दिया आपको, एक बात को से बताया, जब साइड दी हो किसी क्वेश्चन में तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, बताओ, जब साइड दी होगी x तो हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स के, बस ऑब्वियस है, जो साइड पता होगी तो ठीक है, तो सम ऑफ साइड से होगा। तो इस बार x दिया नहीं कहीं पे भी, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ जो ये बात कह रहा हूँ मैं आपको, जो रोम्बस है वो सर्कमस्क्राइब है, सर्कम से बाहर की तरफ है सर्कल के जिसका रेडियस r दिया हुआ। इस पूरे आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि जो साइड ऑफ रोम्बस इज नॉट गिवन, स्पेशली कहाँ लिखा है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बोला, अगर ये x हो तो ये x प्लस x 4x हो जाएगी उस केस में। इस केस में जिस केस की मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ उसमें ये साइड नहीं मेंशन है, क्योंकि जब यहाँ पे हमने एरिया लिखा तो हाफ ऑफ बेस इनटू आई, बेस क्या था BA, अगर BA साइड मुझे पता होगी x तो फिर तो मैं सीधा x ना लिख देता BA की जगह। वो ये कह रहा है बच्चा BA की जगह x ना लिख देते आप, ट्वाइस ऑफ, नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ही मैंने पूरा सॉल्व करा दिया आपको, इस क्वेश्चन में लिख सकता। हाँ, कोई अदर क्वेश्चन में अगर मुझे साइड देगी तो मैं साइड यूज कर लूंगा। इसमें खैर दी नहीं हुई, जिस क्वेश्चन की मैंने आपको बताया, मैंने बात की है, तो इसमें तो मैं BA कैसे निकालूंगा उसी को फिर मैंने निकाला BM प्लस MA से। यहाँ पे x क्वेश्चन की साइड मेंशन नहीं है, नॉट गिवन, साइड x नॉट गिवन, साइड इस क्वेश्चन में नहीं है, जिसमें दी होती तो मैं सम ऑफ साइड लिख देता, इसमें नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन। तो हो गया, तो मैं इसका क्वेश्चन सबसे लास्ट में जैसी एक्सरसाइज खत्म होगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा भैया ये वाला क्वेश्चन है जिसकी मैंने बात की है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको वहां तक पहुंचा दिया, रिलेशन तक, ये रिलेशन बन गया आपका। तो ये बताओ एरिया क्या आया, ट्वाइस ऑफ tan का प्लस cot इनटू r क्या था क्वेश्चन में, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ वेरिएबल क्या रह गया, हियर r इज, बस। तो क्या इसके बाद आप क्या करोगे, वर्किंग रूल क्या कराओगे, dA बाई डी थीटा। क्यों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, एरिया को, एरिया कितना आ गया बताओ ये, तो इसके बाद वर्किंग रूल लगा देना, dA बाई थीटा, dA बाई थीटा को 0,
थीटा इसका 45 आएगा। मैं आपको आंसर इसका बता दूं तो थीटा इसका कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। मैक्सिमम चाहिए इसमें रोम्बस का जो एरिया वो मिनिमम चाहिए होगा, मिनिमम चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस, या मैक्सिमम देख लेना, दोनों में से कोई एक होगा तो पता ही है। एरिया ऑफ रोम्बस के पूरा आर्टिकल है, मैं क्वेश्चन बता दूंगा। तो फिर उसके बाद थीटा मेरे ख्याल से इसका आंसर 45 डिग्री आएगा। डबल डायरेक्ट टेस्ट चेक कर लेना, थीटा वैल्यू 45 पुट कर देना, एरिया भी निकल जाएगा। तो बाकी तो जब आपका वर्किंग रूल तैयार हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3D है, ये 2D की फिगर्स थी, वो x से कंफ्यूज नहीं होना। वो तो मैंने रोम्बस को 7th आर्टिकल में सिखाया, तो साइड x दिया तो 4x, पर जब मैं पर्टिकुलर उसको एक क्वेश्चन में ले आया तो उस क्वेश्चन में x नहीं गिवन है। क्वेश्चन की बात करूं तो नहीं गिवन है। वैसे किसी रोम्बस की बात करूं, जैसे मैंने स्क्वायर की बात की तो रेक्टेंगल की x और y, क्या पता उस रेक्टेंगल में उसकी साइड ना गिवन हो। गिवन होगी तो xy ले लोगे, नहीं गिवन होगी तो xy मान लोगे। तो नहीं गिवन तो क्या करोगे, आप x मान लो, और अगर गिवन होगी तो अलग बात है। तो गिवन तो थी नहीं खैर इसमें, तो इसका जो एरिया था वो हमने ऐसे निकाल के फिर हम आर्टिकल कर देंगे, नहीं तो x कैसे निकालोगे आप सोच लीजिए। चलिए, तो ये आपके पास 2D फिगर्स के ऊपर था। अब मैं 3D फिगर की बात करूंगा, तो ये 3D फिगर भी हमारे पास चलेंगे। 3D फिगर्स के लिए चल रहा हूँ, ये 2D का रिलेशन था, देख लो। सबसे पहला है 3D फिगर की थी, फिगर के लिए क्या चलेगा, स्फीयर है। सबसे पहला जो फिगर बनाएंगे स्फेरिकल है, स्फीयर। जिसका रेडियस मेरे को r दिया, स्फीयर है जिसका मुझे रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है r। तो मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, और ऑब्वियसली बात है इसका क्या रहता है, सरफेस एरिया। वॉल्यूम है और मुझे क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए चलना है। इसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया, और एक वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया का मतलब वही होता है जितना ये सरफेस पे जगह घेरेगा उसका एरिया, और वॉल्यूम जो होता है जितना इसके अंदर मटेरियल सामान आ सकेगा, दैट इज इट्स वॉल्यूम। मतलब कितना इसकी ऑक्यूपाई करने की क्षमता है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मैं इसके अंदर कितना एयर, कितना पानी या कितना कोई भी मटेरियल डाल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हम इसका निकालते हैं। सरफेस एरिया हम इसका फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया जितना वो घेरेगा किस पे बोला, जो हमारा जमीन पे, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम तो आपको पता ही है कितना होता है, इसका रेडियस r मान ही लिया, 4/3 पाई r³। और सरफेस एरिया क्या होता है, जितनी वो जगह घेरेगा। आपने कभी बचपन में देखा होगा जब आप फुटबॉल खेलते होंगे या बैलून आप लेके आए होंगे, उसको पानी में उसको भिगो लो, मतलब पानी से फुटबॉल गिल्ली हो जाए या भिगो लो, उसको नीचे जमीन पे गिरो, वो जब बाउंस करके थोड़ी दूर गिर जाए तो देखो जमीन पे क्या बनेगा, सोचो, सर्कल। तो सर्कल जो बनता है वो उतना ही तो एरिया घेर रहा होता है, पर वो एक तरफ से होता है, वो पूरा बैलून, पूरी बॉल या पूरा बैलून तो नहीं उसमें जा चुका होता। तो हम क्या करते हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया लगता है वो सर्कल जैसा क्यों होता है, क्योंकि जो सरफेस में एरिया बनेगा वो सर्कल बना होता है। तो उसका एरिया क्या बनेगा आपके पास, जो सरफेस पे जगह घेरेगा, मान लो फुटबॉल लाए आपने उसको बाउंस कराओ, नीचे जो बनेगा वो बताओ क्या है, वही तो उसका एरिया है, πr²। क्यों, सर्कल बनता हुआ दिखेगा, पर वो कितने टाइम बनेगा सोचो जरा, 4 टाइम्स। क्यों, आप हर साइड से उसको घेरोगे, वो ये मतलब है, एक साइड से फिर दूसरी साइड से तीसरी चौथी, उन सबको एरिया को मिला लेंगे तो उसने इतनी जगह घेरनी है, उस बैलून ने इतनी जगह घेरनी है, उस फुटबॉल ने, क्रिकेट बॉल ने, जो मर्जी आप कहें। तो 4πr², πr² एरिया ऑफ सर्कल के लिए चलते हैं। सेकंड है आपके पास सिलेंडर।
ये क्या आ गया, रेडियस है, ये क्या आ गया, हाइट है। ये किसके लिए बात करेंगे, सिलेंडर के लिए बात करेंगे। तो ये सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में कितना दिया हुआ है, रेडियस आर है और हाइट कितनी दी हुई है, एच दी हुई है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, वैसे तो आपको इनको याद ही रख सकते हो, वैसे आप इसको अगर डिफरेंशिएट कराओगे ना वॉल्यूम को, अगर डी बाई डी आर हो, वैसे ही बता रहा हूँ, वॉल्यूम को करोगे इस केस में तो आपका सरफेस एरिया बन जाएगा। सोच लो डी बाई डी आर निकालना पड़ेगा, 4/3 बाहर, आर क्यू की क्या होती है डिफरेंशिएशन, 3r स्क्वायर, तो 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 4πr स्क्वायर। तो वो आपके पास क्या ले जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। वैसे ही बोल रहे हैं, इसकी बात करो 3 से 3 कट जाएगा ना, सोचो जरा। अच्छा अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, सोचो वॉल्यूम πr स्क्वायर h, और फिर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब वो टोटल सरफेस एरिया बोलना चाहते हैं। सरफेस एरिया का मतलब TSA होता है, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। ऑब्वियस ही बात है, जब हम सिलेंडर की बात करते हैं इसमें दो एरिया चलते होते हैं, एक तो टोटल जितनी वो सरफेस घेरेगा वो वाला, और एक कर्व सरफेस एरिया भी होता है जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन में वो सरफेस एरिया की बात करेगा तो हम टोटल सरफेस एरिया सोच के या मान के या गिवन लेके चलेंगे, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेरा मतलब उसने अगर सरफेस एरिया गिवन दिया है तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन दिया है, सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है तो टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। जैसे हम नंबर सिस्टम, जैसे हम अपने अलजेब्रा में करते हैं, अगर वो नंबर किसी नंबर की बात करेगा तो हम रियल नंबर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, नेचुरल भी उसके अंदर, होल भी उसके अंदर, इंटीजर भी, रैशनल भी। रिलेशन एंड फंक्शन जब हम टॉपिक पढ़ते होते हैं +1 या +2 में, जब वो किसी नंबर की बात करता है, फॉर एनी नंबर, नंबर से उसका क्या मतलब होता है, और रियल, क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर। जब भी पूरे मैथ में वो सिर्फ एक नंबर कहते हैं फॉर एनी नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, नेचुरल लूंगा कि होल लूंगा, कंफ्यूज ना पूरे रियल के लिए। मेरा मतलब से सरफेस एरिया बोला, जब मैं पूरे सरफेस एरिया की बात कर दूंगा उसमें कर्व इंक्लूड होगा। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है, मतलब सुपर सेट लेते हैं, सुपर सेट जिसमें बाकी सारे सबसेट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो मेरा मतलब जब उसने क्वेश्चन में या एग्जाम में सरफेस एरिया दिया होगा तो अंडरस्टूड हमने टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, एक होता है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, या जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जब इसकी बात करेगा तो हम लेटरल सरफेस एरिया लेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है मैथ के अंदर की, जब उसने नंबर दे दिया गया तो मैं रियल नंबर के लिए कोई चीज प्रूव कर दूंगा। अगर मैंने किसी क्वेश्चन को रियल नंबर के लिए प्रूव कर दिया, 1 मिनट के लिए सोचिए, तो उसमें होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल सारे आ जाएंगे, तो उसमें और कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो हमने जब सरफेस एरिया की बात करनी ज्योमेट्रिकली तो टोटल सरफेस एरिया, नंबर सिस्टम में जब हमने नंबर की बात करनी यानी नंबर की, तो उसकी किसकी बात करोगे, रियल नंबर की। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में हम यही जनरली हम पढ़ते हैं, उसको ही हम सीखते हैं। चलिए एनी हाउ, एक सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका टोटल सरफेस एरिया ऑब्वियस ही बात है, डिपेंड करता है क्लोज है कि ओपन है। तो मैं पहली बार जो मान के चल रहा हूँ वो क्या फिगर मान के चल रहा हूँ, मेरे पास क्लोज दिया हुआ है, मतलब ऊपर से बंद है। सरफेस एरिया मुझे पूरे का निकालना है क्लोज सिलेंडर में, ये क्लोज सिलेंडर, मेरा मतलब मैंने इसको क्लोज माना हुआ है, सिलेंडर को क्लोज सिलेंडर। तो क्लोज सिलेंडर का हम कैसे निकालते हैं, ये सिलेंडर है मान लो, या आपके हाथ, आपने सबने सिलेंड्रिकल शेप देखी हुई है, ये सरफेस पे कितनी जगह घेरेगा उसको हम इसका सरफेस एरिया बोलेंगे। तो कुछ हो सकता है समटाइम्स, जैसे पाउडर के बॉक्स होते हैं सिलेंड्रिकल, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, बिल्कुल आप जमीन पे इसको ऐसे रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो उठाओगे तो नीचे क्या बनता हो देखिएगा, सर्कल। तो इसका मतलब एरिया ऑफ इस बेस का आएगा, तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। सोचो आप इस सिलेंडर को कैसे कैसे रख सकते हो, ये सरफेस के ऊपर कैसे कैसे जगह घेर सकता है, दैट इज कॉल्ड, इसका क्या आएगा, सरफेस एरिया। ऐसे रखोगे तो हटाओगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पर कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो रख सकता है, सोचो वो हटाएगा तो तब भी एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, आप रख लो। ऐसे रखोगे तो क्या आएगा, हटा लो तो नीचे क्या बनेगा, सर्कल। फिर इसको ऐसे रख लो तो भी क्या बनेगा, सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर एक और आएगा, सोचो प्लस। कई बार आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल शेप को हम सरफेस पे ऐसे भी रख के रोल कर देते हैं, रोल में तो घुमा देते हैं। सोचो मतलब जमीन पे ऐसे रखा और ऐसे घुमा दिया। जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, वो सड़क पे गिरा के उसको ऐसे रोल कर देते हैं। तो प्लस क्या आएगा, CSA,
CSA का मतलब ये कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करा दो, ये आ जाएगा, मतलब d/d(r) ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप शायद ऐसे याद रखते हो πr²h, πh बाहर आ गया, d/dr ऑफ r², तो πh into 2r, तो क्या रह गया 2πrh, दैट इज कॉल्ड, उसका क्या आएगा, आप ऐसे ही तो पढ़ते रहे 2πr², 2πrh। अगर ऊपर से सिलेंडर का ढक्कन खोल दूंगा, ओपन हो जाएगा, तो एक एरिया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सोचो। और कर्व सरफेस एरिया तो इसके अंदर आ ही गया 2πrh, और ऊपर से ढक्कन खोलने पे मतलब ओपन होने पे क्लोज का था, और अगर मैं ओपन की बात करूं तो ओपन की बात करता हूं, जो ओपन होगा ऊपर से आपके पास तो क्या रह जाएगा πr², 2πrh, तो हम लोग क्या कर देंगे, सोचो गायब कर देंगे, क्या रह जाएगा πr² प्लस 2πrh। तीसरा है सेमी सिलेंडर। अब सेमी तो आधा होता है, आधा दो तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ से रेडियस से काट सकते हो, एक हाइट की तरफ से काट सकते हो। रेडियस से काटोगे तो क्या हो जाएगा, हाइट h/2 हो जाएगी, तो उसका तो क्या फायदा है, हमने सेमी सर्कल किसकी तरफ से काटा है, हाइट की तरफ से, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल ना काट के वर्टिकल काटा हुआ होता है, तो हम उस सेमी सर्कल की बात करते हैं। तीसरा है, सॉरी सेमी सर्कल बोलो, सेमी सिलेंडर की बात करते हैं। हाफ सिलेंडर की बात करते हैं। हाफ सिलेंडर हमने किससे काटा हुआ है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से। एक्सिस समझते हो, जो सिलेंडर के बीचों बीच जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस बोलते थे, अगर आपको याद हो, ये होती है जो बीचों बीच जाती है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर की तरफ से काटते हैं, तो ये सेमी या हाफ सिलेंडर है, फ्रॉम द हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है कट फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर से। ये इसकी फिगर की बात कर रहे हो, सोचो। मेरा मतलब ये है, ये जो आपने सिलेंड्रिकल शेप अभी आपने पढ़ रहे थे, अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप थी, ये रही आपके सिलेंड्रिकल शेप, ये पूरा है, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से। जब आप यहाँ से काट देंगे तो आपके पास क्या शेप आ जाएगी, कहता है आपके पास जो शेप आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, सेमी सिलेंडर, हाफ सिलेंडर की शेप आ जाएगी, जो क्या होगा, एक्सिस की तरफ से काटा है, पूरा सिलेंडर हो गया। आपने जब इसको काट दिया मान लो, तो शेप क्या बचेगी पता है आपको, सोचो, ऐसे नहीं बच जाएगी, सोच लो ऐसी शेप, सोचो फिगर, नीचे से क्या होगा, वो प्लेन होगा, सोचो नीचे से क्या होगा, प्लेन होगा। अब मुझे आप इसका वॉल्यूम, तो चलो जो भी निकालोगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना जरा, और ये क्या है, क्लोज मान के चलना। नीचे से मैंने इसको काटा है, वैसे मैंने क्या काटा है, जैसे एक सिलेंडर होगा आपके पास, ये था, तो मैंने सिलेंडर को क्या कर दिया, एक्सिस की तरफ से, मतलब बीचों बीच काट दिया। जब बीचों बीच काटूंगा तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, सोचो ये बन जाएगी, सोचो। तो मुझे इसका बता सकोगे आप लोग निकाल के कि कितना आएगा, सोचोगे 2 मिनट लगा के, तो वो मुझे ये लिखना है। जब तक मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग देखो क्लोज का क्या बनाते हो, सरफेस एरिया, उसकी शेप कैसे बनती है। वैसे तो आप समझ जाएंगे ये शेप किस तरह की होगी, अगर आपको दिख जाए, मेरी किसी भी तरीके से आपको दिखने वाली बात है, तो ये इस तरह की शेप होगी। तो क्या आएगा वो मुझे देखना है, देखते हैं जरा, आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो, देखो जरा, ये आ गया, ये रेडियस r है उसका, और ये हाइट कितनी रहेगी उसकी, h रहेगी, सोचो। अगर आपने बना लिया होगा तो आपका दिमाग काम करेगा ही, ये वाला रहा, तो ये पूरा थोड़ी ना रेडियस होगा, पूरा रेडियस होगा क्या, पूरा थोड़ी ना रेडियस r होगा, इतना ही रेडियस r होगा, सोचो। और ये क्या हो जाएगी, जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, सोच लो। तो क्या होगा, ये r होगा, r, ये r, ये भी होगा, मतलब टोटल 2r ही होगा, क्योंकि पूरा सर्कल बनाऊंगा, सिलेंडर बनाऊंगा, तो पूरा क्लोज कर दूंगा, तो डायमीटर है, कहीं r/2 लिख दो, r ही रहेगा ये। तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो तो हाफ ऑफ, क्योंकि पानी उसमें अब आधा आएगा, वॉल्यूम ऑफ सेमी सिलेंडर है, सिलेंडर क्या आएगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ πr²h, ये तो हाफ ही आएगा, आधा ही रहेगा।
अब रही पेरीमीटर की बात, तो पेरीमीटर हम इसको कैसे मेजर करेंगे, अब ये आप सोचिए। तो एक तो क्या आ गए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या आ गया बताओ, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। सोच लो, पहले पूरा सर्कल आ रहा था तो क्या आ रहा था, मैंने रब कर चुका, आप देख लो अपनी कॉपी में, पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या आएगा सोचो, एक तो आएगा आपके पास ये एरिया था, वॉल्यूम था, तो क्या आएगा सरफेस एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, व्हाई फॉर दिस। फिर इधर का भी तो आएगा सोचो, ये भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये भी आएगा सोचो। मतलब आप लोग क्या करो, अपने पाउडर का डब्बा काटो, ये आ गया। अब ये मैं इसको ऐसे रखूं तो जमीन पे ऐसे भी तो रोल करेगा, सोचना। आप रख के देख लो, सिलेंडर काटो, घर से किचन से ले आओ, अपने अपने सिलेंडर उठा लो, तो घर ही बैठे हो, उसको काटो, वहां से आरी लाओ, उसको काट दो पूरा सिलेंडर को, ला मम्मी लिया सिलेंडर, लिया जरा काटो उसको सारे घर पे बैठ के। तो क्या करेगा, ऐसे रोल नहीं करेगा, क्या सोचना, रोल तो करेगा, रोल करेगा तो क्या आएगा बताओ, हाफ ऑफ क्या आएगा बताओ, सरकमफ्रेंस या कर्व सरफेस एरिया, जितना भी कर्व सरफेस एरिया उसका हाफ आएगा, बस। और तो नहीं कैसे रख सकोगे इसको, ये नीचे वाला मैंने एक तो रख लिया, देखो जब सिलेंडर आधा हुआ तो एक ऐसे रख लिया, तो ऐसे रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, ये वाला सोचो, हाफ ऑफ सर्कम, ये क्या हो गया हाफ ऑफ सर्कल। फिर ये भी रखा जाएगा हाफ ऑफ सर्कल, फिर क्या रखा जाएगा कर्व सरफेस एरिया। पर वो सिलेंडर अब ऐसे भी रखा जाएगा और वो क्या बनेगा, उठा के देखना, रेक्टेंगल बनेगा सोचो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आएगा, सोच के देख लीजिएगा, वो रेक्टेंगल की साइड होगी, चार नहीं, तीन ही चार होगी। तो ये हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल, कर्व सरफेस एरिया, और जब ये साइड नीचे रखी जाएगी सोचो, उसको उठा के देखो तो वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ, तो क्या आ गया सोचो, हाफ और हाफ पाई आर स्क्वायर लिख दूं। चलो अगले स्टेप में अपने आप लिखते रहना, मैं तो तोड़ के सिखाना था, सिखा दिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, उसका हाफ अपने आप करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ कितनी है एच, और ब्रेड्थ कितनी है सोचो, आर है, आर 2R है, 2R है, 2R। क्यों, क्योंकि पूरी जो ब्रेड चलेगी वो डायमीटर काम करेगी, डायमीटर का। यहाँ पे R मत लिख देना, यहाँ पे क्या लिखना, 2R। तो H इंटू क्या हो गया, 2R भी लगेगा, ये ध्यान रखना। ये वॉल्यूम है, ये तो अलग ही हो गई। तो ये सारा है 1 2 3 4, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। फोर्थ है हु का मतलब समझते हो, कौन, फोर्थ। कौन, रेडियस आर, स्लॉट हाइट एच। कौन के बारे में बात करें तो कौन के बारे में हम क्या कुछ रख सकते हैं अपने पास, अब वो चीज आपको समझना ही पड़ेगी। कौन है, कौन फोर्थ है। इससे पहले मैं कौन का बताऊं तो कौन में एक बात याद रखना, एक रिलेशन हमेशा हमेशा लगेगा बाय पाइथागोरस। इसका ऐसा हो ही सकता किसी क्वेश्चन में ना लगे, ये वो रिलेशन है, नोट ऑलवेज रिलेशन वर्क। कौन सा, बाय पाइथागोरस। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन शुरू करते ही पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला, स्लॉट हाइट, वही सीधा लिख देता हूँ, क्या बताना है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये क्या आएगा, बाय पाइथागोरस। L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये तो रहने ही है। अब जहां तक रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम कौन का जो क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 किसका बोला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर सेम रेडियस सेम हाइट का है तो उसका 1/3 हो जाता है। सिलेंडर के 3 हिस्से करूंगा तो कौन बनते हैं, या कौन के 3 हिस्से जोड़ दूंगा तो सिलेंडर बनेगा। 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कर्व सरफेस एरिया इसमें भी यही रहता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो क्या होगा, एक तो ये नीचे वाला चलेगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया। सर्कल का एरिया कितना आएगा सोचो, पाई आर स्क्वायर।
और कर्व सरफेस एरिया इसका याद है किसी को क्या होता था? कर्व। सोचो कौन कैसे बनाते थे? कौन इस तरह की शेप का बनता था, सोचना। तो कौन में तो क्या रोल करता है? कर्व, ये घूमेगा और सर्कल। तो इस टिप से नहीं रख सकते कौन को। जैसे सॉफ्टी कौन होता है, उसको इस टिप पे रखोगे तो हटाओगे तो क्या बनेगी? बिंदी सी बनेगी, 0 डायमेंशन। आप गिल्ली करके रख लो सॉफ्टी को, तो नीचे हटाओ तो क्या बनेगा? बिंदी सी। ऐसे रखोगे तो क्या बनेगा? सर्कल। और ऐसे बनोगे क्या करेगा? रोल मतलब कर्व। क्या होता था याद नहीं गए? भूल गए हो? पाई आर एल होता था कर्व सरफेस एरिया। सोचो जरा, जिस पे वो रोल करता था वो क्या लिखते थे? सोचो जरा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होता था? एरिया ऑफ, और अगर से मुझे लेटरल सरफेस एरिया लिखना तो क्या रहेगा बताओगे? पाई आर एल। आर समझते हैं, एल समझते हैं, जो मैंने मेंशन नहीं किया फिर भी पता ही है। दिस इज द कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया। किस कोन की बात हम करते हैं? तो कोन है, सिलेंडर है आपके पास, 4th 5th क्यूब में सारी साइड सेम होती हैं। हमारे पास एक तो क्यूबाइड का क्वेश्चन है वैसे, जिसमें कुछ भी लगेगा तो पाइथागोरस लगती है। तो ये हमारे पास इसमें काम करते हैं। 4th 5th ऑब्वियस ही बात है, क्यूब है क्यूब। तो क्यूब में क्या होते हैं? सभी साइड सेम रख के चलते हो। तो ये आएगा आपके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट। क्यूब आ गया तो 3 होंगी, वो बात अलग है। इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? सरफेस एरिया। तो कितनी तरह से सरफेस को घेरेगा, दैट इज कॉल्ड क्यूब। जैसे वाटर टैंक होते हैं या चॉक बॉक्स कह लो, क्यूबाइड नहीं है, किसी किसी जगह रहता है तो ऊपर से क्लोज है कि ओपन है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके पास ऊपर से क्लोज है या ऊपर से ओपन, उस पर सरफेस एरिया डिपेंड करता है, वॉल्यूम नहीं डिपेंड करता। एक खाली वेसल ले लेना, बर्तन ले लेना, ठीक है, उसमें कितना पानी आएगा उसको मेजर कर लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगा देना, मतलब प्लेट रख देना, तो पानी तो उतना ही रहेगा। सोचो जरा, वॉल्यूम को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस एरिया को जरूर पड़ता है। तो सबसे पहली बात मैंने किसके लिए बताई है? क्लोज के लिए। तो कितनी वो जगह घेरेगा उसको हमने देखना है। वैसे आपने याद करा होता है, इसके 6 फेस होते हैं एज यूजुअल। तो उन 6 फेसेस से हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो हमारा जो सरफेस एरिया बनता है वो कैसे बनता है? 1 2 3 4 5 6, अगला पिछला फेस। तो कहता है यहाँ अगर मैं एक चॉक बॉक्स को नीचे रख दूं तो कितना एरिया घेरेगा? इस तरह से फर्स्ट फेस से कितना एरिया घेरेगा? x स्क्वायर प्लस उसके ऑपोजिट वाला भी ऑब्वियस x स्क्वायर ही आएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे फेस तीसरे फेस का। फिर अगर मैं इस साइड से रखता हूँ एक चॉक बॉक्स, कैसे दूसरी साइड से रखता हूँ तो भी क्या आएगा? सोचो जरा, x स्क्वायर आएगा। उसके जो दूसरी तरफ चलेगा वो भी क्या आएगा? x स्क्वायर। तो कितनी फेसेस से मैं उस चॉक बॉक्स को रख सकता हूँ? मान लो मेरे पास ये जैसे बुक है, इस समय ये क्यूबाइड शेप की है, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। एक तो जमीन पे सोचो जरा, एक ये, फिर इसको ऐसे भी इसको दूसरी तरीके से, तीसरे तरीके से, फिर चौथे तरीके से रख सकता हूँ, फिर पांचवें से ऐसे, और लास्ट छठे से। तो जब ऐसे रखूंगा तो क्या आएगा? अगर क्यूब है तो x इंटू एक्स स्क्वायर, उसके ऑपोजिट रखूंगा तब भी x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे रखूंगा तो भी क्या आएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, अगर वो क्यूब है तो ऑब्वियस ही बात है। चौथा फेस पांचवें से रखूंगा तो फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब पांचवा ये वाला सॉरी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर 5, और छठा लास्ट रखूंगा तो भी, तो कितना आ जाएगा? सोचो, जिसको आप क्या पढ़ते थे? 6x स्क्वायर। पर अगर वो ओपन होगा तो एक x स्क्वायर बीच में से गायब हो जाएगा, ऑब्वियस है 6x स्क्वायर ओपन रहेगा। तो ओपन में क्या हो जाएगा? सोचो, ऊपर वाला फेस गायब हो जाएगा, नीचे वाला रहेगा x स्क्वायर, पर फिर ऊपर वाला जो होता है वो गायब हो जाएगा। मतलब एक x स्क्वायर गायब कर लो कोई भी चाहे, क्यों? ऊपर से क्या हो जाएगा? ओपन। तो ये कितना रह जाएगा? सोचोगे 5x स्क्वायर रह जाएगा। ये फर्क रहेगा ओपन और क्लोज में। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जो क्या रहेगी? सोचो जरा, x क्यूब रहेगी। हमारे पास क्वेश्चन में जो फिगर यूज हो रही है वो क्यूबाइड या फिर एक स्क्वायर बेस बॉक्स यूज हो रही है। एक स्क्वायर बेस बॉक्स है, मतलब जिसका बेस स्क्वायर है, एक स्क्वायर बेस बॉक्स यूज हमारा ज्यादातर हो रहा है क्वेश्चन में। शायद क्वेश्चन आप देखते भी होंगे, पढ़े होंगे, तो आए भी होंगे। स्क्वायर बेस बॉक्स के ऊपर हम काम कराते हैं। तो कहता है इसका कितना रह जाता है? ये कितना है? x। बेस स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया? x। ये कितना हो गया?
तो कहता है एक फेस ये है मान लो, दूसरी फेस ये, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो देखो जरा कितना आप निकालते हो उसका सरफेस एरिया क्लोज ओपन का, बताओ मेरे को। वॉल्यूम तो खैर क्या करना है, पहली बात क्या कर लो क्लोज, दूसरी बात क्या कर लो ओपन। ये एक बार मैंने आपको सारे अच्छे से रखने की कोशिश करी है, इसको पढ़ो जरा। तो अब मेरे पास क्या निकालो इसका वॉल्यूम, और मेरे को क्या निकालो इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो चलो कुछ रह नहीं गया, वॉल्यूम का तो एक ही फंडा रहता है, LBH लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो x इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्या हो गया वॉल्यूम x स्क्वायर वाई, मैंने इसकी हाइट मान ली। अगर एक क्लोज है तो एक फेस ये आएगा, वो कितना आएगा x स्क्वायर, इसके ऑपोजिट वाले भी साइड्स x स्क्वायर ही रहेंगी। इसकी जो तीसरी फेस है उसका आएगा xy, इसकी जो चौथी फेस इसके ऑपोजिट होती है तो वो भी क्या देगा xy। फिर ये साइड क्या आएगी x, ये आएगी y प्लस x। तो कितना चलेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x। बट अगर मैं यही ऊपर से क्या कर दूंगा, इसको ओपन कर दूं फ्रॉम टॉप से, नॉर्मली टॉप से ओपन, जब वाटर टैंक हमारे घर में लगे ऊपर से टॉप से ओपन रख सकते हैं, तो क्या होता है जो भी फेस होगी x स्क्वायर, अब ये दूसरी जो फेस थी वो गायब हो जाएगी, ऊपर वाली जो ओपन फेस थी वो गायब हो जाएगी, ये वाली। इसको चाहे दूसरा मान है दूसरा, इसको तीसरा, तो अपोजिट साइड हो जाएगी ना, उधर की बात है। स्क्वायर में क्यूब में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस क्या आएगा xy, ऑब्वियस ही बात है xy, ऑब्वियस ही बात है xy, ऑब्वियस ही बात है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 7। कुछ रिलेशंस जिनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, आराम से देखो जरा। अब क्यूबाइड वाला मैंने छोड़ दिया, क्यूबाइड वाला अपने आप निकालना। उसमें क्या होगी, LBH तीनों अलग होंगी, एक x एक y और एक z होगी बस। अगर क्यूबाइड का देखना है तो मैं इसी में चला देता हूँ। कौन सा है, 7th है। क्यूबाइड में क्या करोगे बताओगे, x, ये क्या होगी साइड y, ये क्या होगी z। तो ऊपर से क्लोज होगा तो क्या आएगा बता सकते हो, बिल्कुल क्या आएगा xy। ऊपर वाला भी क्या आएगा बताओगे, xy। फिर थर्ड फेस का क्या आएगा yz, उसके ऑपोजिट में क्या आएगा सोच लोगे, yz सोच लो। प्लस तीसरा फेस अब तो निकालोगे x, और ये वाला क्या चलेगा z, तो xz चलेगा पांचवा फेस प्लस xz। तो ट्वाइस ऑफ क्या आएगा xy yz z। LBH होगा तो क्या आएगा बताने की जरूरत तो वैसे होती नहीं है, तो क्या रह जाएगा x y z। ओपन होगा तो एक फेस अपने आप गायब कर देना। कौन सी फेस गायब होगी समझ सकते हो, आपने xy ली, इसके ऑपोजिट भी क्या आएगी xy जो गायब हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ yz ट्वाइस ऑफ zx xz एक। ये 2D और 3D की जितनी फिगर्स थी उसको हमने यूज किया है, उसको हमने घुमाया है, तो वो मैंने आपके सामने बात कर दी है। एक नोट लिखवा देता हूँ, फिर कुछ रिलेशंस है वो समझा देता हूँ। नोट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर की तरफ से अगर रोटेट कराओगे तो कौन बन जाएगा सोचिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल 2D फिगर है, उसको परपेंडिकुलर की तरफ से अगर आप घुमा दोगे तो वो क्या बन जाता है, 3D फिगर बन जाती है। मैं यहाँ पे शायद ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये, मान लो परपेंडिकुलर है आपके पास। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक चीज क्या है, परपेंडिकुलर काम कर रही है सोचना। तो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं घुमा देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर मैंने ऐसे मान लिया। तो कहता है अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा देता हूँ सोचना, चलिए घुमा लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल को, तो क्या बन जाएगा आप समझ जाओगे। ऑब्जर्वेशन इतनी रख लेना कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये क्या एंगल थीटा, तो ये बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है।
तो मैंने अगर परपेंडिकुलर की तरफ से इसको घुमा लिया, सोच लो घुमा लिया, तो ये क्या बन जाएगा सोचो जरा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, तो रोटेट करा लिया, ये कितना आएगा 90, ये कितना आएगा थीटा, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसको अगर मैं रोटेट करा दूं ट्रायंगल को थ्रू अलोंग, कहते हैं इसको मैं रोटेट करा दूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं रोटेट करा दूं, मतलब मैंने परपेंडिकुलर को फिक्स रख दिया बाय एज्यूमिंग परपेंडिकुलर क्या रखूंगा, रोटेट करा दूं बाय एज्यूमिंग परपेंडिकुलर एज अ एक्सिस ऑफ कोन। तो कहता है देन फॉर्म अ कोन बनेगा विद ये बात समझने वाली है। सोचो आप घुमा के देख लेना, इस राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा के देख लेना, जो आपका बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का वो किसका काम करेगा बताओगे, डायमीटर का नहीं, किसका काम करेगा सोचो, रेडियस का। जो आपका बेस होगा, सोचो बेस है ये वाला, तो आप इसको घुमा के देखो जरा, देखो ये बेस था, तो इधर इतनी साइड गई, कौन ये कौन कैसा बन रहा है, सोचो कि सारा कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, तो बेस जो होगा सोचना बेस किसका काम करेगा बताओगे, रेडियस का, ना कि डायमीटर का। और हाइपोटेन्यूज किसका काम करेगा बताओगे, स्लांट हाइट का। और परपेंडिकुलर किसका काम करेगा बताओगे, हाइट ऑफ। ये बातें ध्यान रखना उस आर्टिकल में, उस क्वेश्चन में आप समझो। ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसको घुमाओ जरा, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो क्या बनेगा, आप अपने हाथ में बना के देखो ना, तो कौन सा बनता हुआ नहीं आपको दिखेगा, उसका ये बेस क्या काम कर देगा सोचो जरा, सोचो जरा, रेडियस का। और ये क्या परपेंडिकुलर काम करेगा, हाइट का। और हाइपोटेन्यूज किसका काम करेगी, तो वो स्लांट हाइट का। दूसरा नोट है, पहली बात तो ये मैंने बता दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। व्हाटसोएवर इज गिवन इन क्वेश्चन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मेरा मतलब उसकी डिफरेंशिएशन जो होगी वो क्या होगी, जीरो रहेगी। ये बात ध्यान रख लेना जब भी आप कोई क्वेश्चन इस मैक्सिमम इन्होंने चलते हो। कहता है व्हाटसोएवर इज whatsoever is given in question is always constant. That means whose differentiation is क्या हो जाएगी, that means d by dx of given one हमेशा क्या रहेगा, जो गिवन होती है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में, इफ इन क्वेश्चन में गिवन सरफेस एरिया वर्ड लिखा हो, इफ इन क्वेश्चन में गिवन हाइपोटेन्यूज लिखा हो, then we assume h be the given hypotenuse। ये नहीं बताया हाइपोटेन्यूज कितनी है, वो सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, गिवन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। ये नहीं बताया हुआ कि वो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 3, ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक गिवन वर्ड लिख दिया गया। तो आप सॉल्यूशन में क्या कराओगे, लेट h बी द, कोई भी मान लो, तुमने h मान लिया, बी द गिवन, मेरे बात को समझना, हाइपोटेन्यूज। कहता है देयरफॉर जब डिफरेंशिएशन की बारी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसने वर्ड लिखा हुआ है, गिवन है। ये नहीं बता रखा उस क्वेश्चन में 5 है कि 2 है कि 3 है, पर गिवन दे रखा है, वो तुम कितना मान रहे हो, वो h मान लो, 2 3 तो मान नहीं सकते हो, h मान लो, k मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो। मेरे कहने का मतलब इफ इन क्वेश्चन में गिवन होगा
इफ इन क्वेश्चन गिवन सरफेस एरिया इज रिटन, एक जगह दिया होगा सरफेस एरिया किसी भी का, सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया की बात करें, ऑफ सिलेंडर का इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अलग बात है। तो इसका सरफेस एरिया कितना बताओ, 15, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो 15 दिया हुआ है। पर अगर इसमें दिया इफ इन क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन, 15 ना देके एक वर्ड दे दिया गिवन, पर ये नहीं बताया कितना है। अगर ये लिख दिया गया इज रिटन, क्वेश्चन में लिखा गया गिवन, 15 ना दिया गया, तो तुम क्या मानोगे, लेट एस बी द गिवन उस क्वेश्चन में सरफेस एरिया, तो दैट मींस d बाय dx ऑफ, ये जो भी रहेगा सिर्फ s का, वो 0 हो जाएगा। सोच लेना, अब वो तुम्हारी मर्जी, वो सरफेस एरिया कितना मानते हो, वो 2 मानते हो, 4 मानते हो, 6 मानते हो, ऐसा ना मान सकते हो। तो कितना मानोगे, s k m a, जो मर्जी मान लो, a मान लो, एक का मतलब p मान लो, पर 2 थोड़ा मान सकते हो, नहीं 3 थोड़ा मान सकते हो, नहीं 15 थोड़ा मान सकते हो, नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, 15 दिया हो तो 15 मानते, दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, तो उसमें क्या मानोगे बताओगे, s मान लो, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, जो कुछ भी गिवन होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट, और अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल घुमाऊं तो वो क्या बन रहा है आपका कोण, उसकी ऑब्जर्वेशन आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, कैसे घूम रहा है, अलोंग द परपेंडिकुलर हम घुमा रहे हैं, कहता है बाय अज्यूमिंग परपेंडिकुलर एज एक्सिस ऑफ कोण देन फॉर्म अ, कहता है क्या बनाता है वो, कहता है देन फॉर्म अ कोण बना देगा आपको, जिसमें परपेंडिकुलर किसका काम करेगा बताओगे, हाइट ऑफ कोण का, और हाइपोटेन्यूज किसका काम करेगी, स्लैंट हाइट का, ये सब कुछ आपके पास चलेगा। सोच लेना, कुछ रिलेशंस हैं, एक और आर्टिकल है इसके अंदर, कुछ रिलेशंस है जिसकी ये बात कर रहे हैं। इन 3 रिलेशन को याद रखना। कुछ रिलेशंस हैं, देखो जी, सबसे पहला रिलेशन, सबसे पहले सिलेंडर है इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक सिलेंडर है जिसको हमने इंस्क्राइब किया गया स्फीयर में, जिसका रेडियस क्या दिया गया r, एक कोण है ऑफ रेडियस r। देखो अगर समझ आ जाए बात, एक जगह हमने किसकी बात की, सिलेंडर की, और एक जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, कोण की। तो कहता है ये सिलेंडर है, आप एक स्फीयर दे दिया गया जिसका रेडियस r है, इसके अंदर हमने क्या इंस्क्राइब किया गया, मैक्सिमम सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया, ये सिलेंडर मैंने इंस्क्राइब किया इसके अंदर, और एक फिगर में मेरे पास क्या दिया हुआ है, सोचो जरा, एक फिगर में मेरे पास क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या इंस्क्राइब किया हुआ है, सोचो जरा, कोण को इंस्क्राइब किया हुआ है, तो ये रह गया मेरे पास कोण, ये आ गया मेरे पास कोण। इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है आपके पास, इन दोनों में क्या फर्क है वो देख लो आप लोग, इन दोनों में क्या फर्क है वो देख लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं किसकी भला, सिलेंडर की, तो मुझे साफ दिख रहा है ये सिलेंडर ऊपर से स्फीयर को टच नहीं कर रहा, मेरा मतलब मेरी अपनी सेंस में कहता है ये गैप है, उतना ही नीचे क्या है, गैप है। सोचो क्यों, ऊपर और नीचे गैप सेम है, सोच लो आप लोग, और जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, नो गैप टच कर रहा है। इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा देख लो, अगर मैं क्या कहता हूँ इसकी रेडियस क्या है r, इसकी हाइट क्या है h, ये क्या है इसका मिडल सेंटर,
अगर तुम्हें एक बात समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो रिलेशन को जरूर ध्यान रखना। वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, सोचना। अब मैं आपसे पूछूं, जितना यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा, सेंटर है, उतना ही यहाँ से ये होगा। अब आप, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, देखो समझ आती है। जो सेंटर होगा किसका भला, स्फीयर का, एंड जो सेंटर होगा किसका भला, बस ये इसमें गेम है, सेंटर ऑफ सिलेंडर का इज क्या रहेगा, सेम। इसी के हाथ में सारी गेम है इसकी, ये सेम रहेगा। स्फीयर का सेंटर में बनाऊंगा, स्फीयर भी वो यहीं से रेडियस खोल के बना दूंगा, और इसका सिलेंडर का करना है तो ये भी हाफ, ये भी हाफ। क्यों? क्योंकि ये रहा आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर, तो पूरा क्या होगा, इसको टच करो तो रेडियस आर, इसको भी टच करो रेडियस आर, तो ये गैप दोनों के सेम है। तो मेरा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये h/2, ये h/2 काम करेगा, सोचो। बट यही बात मैं वहां पे करूं तो मैंने ये सेंट्रल एरिया किसका बोला, स्फीयर का, ये मैंने सेंटर ऑफ स्फीयर का लिया, एंड सेंटर ऑफ, अगर मैं कोण की बात करूं, आप आराम से सोचना, कोण की एज आराम सोच लेना, ये सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये आ गया मेरे पास सेंटर, ये मेरे पास क्या है बताओ, कोण की हाइट है h, ये क्या है रेडियस, ये स्लॉट हाइट है। अब यहां से मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, तो जितना ये डिस्टेंस होगा क्या उतना ही ये डिस्टेंस होगा, सोचो। दोबारा देख लो, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, जितना इस सेंटर से ये डिस्टेंस होगा और जितना ये होगा, क्या सेम होगा? हाँ सेम होगा, क्योंकि ऊपर नीचे गैप सेम है। यहाँ ऊपर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, पर नीचे टच क्या कर रहा है, तो आप सोचो यहाँ का और यहाँ का क्या सेम होगा। दूसरी समझ में बोलूं, मैं इसको h/2, ये पूरी हाइट h थी, पूरी हाइट h थी, और इसको भी h/2 बोल सकता हूँ, ये सोचने वाली बात है। सोचो अगर ये पूरी हाइट h है तो ये क्या होगी, h/2, तो ये भी h/2 होगी, इतनी सी, वो तो इतनी होनी चाहिए। नीचे तो गैप है इसमें, इसमें तो ऊपर तक टच कर रहा है, तो इसमें h/2 का रिलेशन नहीं चलता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, h/2 और h/2, ये इसका मतलब है। इस बात को मैं कह रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है, इस रिलेशन को आपको क्या करना है, याद करना है कि जो दोनों में हाइट है वो क्या नहीं रहती, सोचो, ये रहेगी h/2, ये h/2 गलत है। क्यों? यहां से ये ऊपर तक टच कर रहा है, पर यहां से यहां तक टच नहीं कर रहा, या तो यहां तक टच कर रहा था तो मैं h/2 भी लिखता, ये तो इतनी है। तो इसका रिलेशन क्या बनता है, सोच लो। तो कहता है क्या है, सेंटर है, यहाँ पे इसको क्या करा लो, ज्वाइन करा लो, सोचो ज्वाइन करा लो। ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B। तो सेंटर से मैं अगर इसको ज्वाइन कराऊंगा A को, तो क्या बनेगा, रेडियस R, और ये क्या बनेगा, सोचोगे CAB। सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो रेडियस स्फीयर, रेडियस R है, ये क्या बनेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये क्या है, h क्या है, हाइट। तो यहाँ पे h क्या है, h, R be the height and radius of cylinder। तो ये स्मॉल r रेडियस ऑफ सिलेंडर माना हुआ है, और कैपिटल R भी क्या है, वैसे तो दिया हुआ है, ऊपर लिखा नहीं है कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सोचो ये क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर, ये आएगा, इसमें ये चलेगा। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें भी ट्रायंगल, ये C सेंटर ले लो आप लोग, सेंटर C, ये क्या ले लोगे, सोचोगे ये क्या आएगा, बताओगे रेडियस R। अगर आप सोचो तो अब अपना दिमाग लगाओ, ये भी रेडियस क्या होगा, सोचोगे, ऊपर स्फीयर को टच कर रहा है, ये भी क्या होगा, सोचोगे, ये भी क्या होगा, सोचोगे, इधर देखो R, सोच के देख लो। क्यों बोला, ये सेंटर से किसको टच कर रहा है, स्फीयर को, तो ये कितनी हो जाएगी, अब h/2 नहीं रहेगी, सोचना ये कितनी हो जाएगी, सोचो, ये भी क्या हो गया, सोच लोगे R, और ये भी कितना हो गया R, तो ये कितनी हाइट रहेगी, ये सोचो, पूरी h में से कितनी माइनस करा दो, सोचो h माइनस r। अगर सोचो तो कहाँ h माइनस r और कहाँ h/2 गेम में आ रहा है, बस ये ध्यान रखें। और ये कितना आ जाएगा, सोचोगे, इन ट्रायंगल ABC लगा लो, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाओगे, बाय पाइथागोरस। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। स्मॉल आर स्मॉल एच क्या मान लो, लेट स्मॉल आर स्मॉल एच बी रेडियस एंड हाइट ऑफ हु मतलब कौन का ले लो। तो क्या आएगा बोलोगे, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्मॉल आर है ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये इसमें फर्क है। इस फर्क को अगर आप समझ जाते हो तो ये दो रिलेशन है जिसमें एक h माइनस आर आ रहा है और एक h/2 आ रहा है। ये बताना है आपको। इसमें दोनों के सेंटर क्या होते हैं, सेम स्फीयर और सिलेंडर के ये रीजन होता है। इसमें दोनों के सेंटर क्या होते हैं, अलग अलग। स्फीयर का सेंटर कोन के सेंटर से अलग होता है, तभी तो इसकी हाइट मिसमैच हो जाती है। ये हाइट h/2 और h/2 नहीं रहती, ये क्या है r और ये क्या रहती है h-r। पर इसमें क्या रहती है बताओगे, h/2 और h/2। ये क्वेश्चनों की डिमांड, ये क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं हम लोग। तीसरा रिलेशन है, तीन होते हैं, इन सबको रखना। तीसरा रिलेशन है ये h/2 और h, अगर नहीं पता चलता तो ये ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चनों के डिफरेंसेस को, इन दोनों रिलेशन के डिफरेंसेस में फर्क रखना भैया, ये फर्क हमने करना है। तीसरा है आपके पास, थर्ड है। थर्ड में क्या कह रहा है, कहता है एक सिलेंडर इंस्क्राइब है कौन में, अ सिलेंडर इंस्क्राइब है इन अ कौन में। तो ये मत सोचो इंट्रोडक्शन है, ये आपके क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन रिलेशन में और 7 मैंने उसमें करा दिया 2D में। ये सारे क्वेश्चन है आपके, जब आप पूछोगे तो इनमें से बाहर कोई बात नहीं जाएगी मेरे पास से। सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया कौन में, तो कौन दिया हुआ है आपके पास, ये कौन है, इसके अंदर मैंने क्या इंस्क्राइब किया गया, सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया गया। कैपिटल आर कैपिटल एच, मैं रेडियस और हाइट ऑफ क्या लेना चाहता हूँ, कौन की रेडियस और हाइट लेना चाहता हूँ। लेट कैपिटल आर कैपिटल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ, किसकी लेना चाहता हूँ, कौन की। मतलब ये वाला कितना हो गया मेरे पास, कैपिटल एच, ये वाला मेरे पास कितना हो गया, कैपिटल आर। और स्मॉल एच बी द स्मॉल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ, क्या रखना चाहता हूं, सिलेंडर की। तो रेडियस ऑफ हाइट इसकी क्या रखना चाहता हूं, ये और है स्मॉल और, ये क्या है स्मॉल एच। रेडियस और हाइट में किसकी रखना चाहता हूं, सिलेंडर की। तो इसमें हम क्या रिलेशन को हम यूज करते हैं वो देख लो। ये मैंने ट्रायंगल मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी, ये मान लिया ई। जो ट्रायंगल ए बी सी होगा इज सिमिलर होगा टू ट्रायंगल ए डी ई। ए बी सी सिमिलर होगा ए डी के। तो ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी, ये सब सेम होंगे। ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी सेम होंगे। तो मुझे ए बी निकालना है, ए बी क्या आएगा खुद ही सोच लो। पूरी हाइट क्या थी एच और ये क्या थी स्मॉल एच, तो ये ए बी हाइट क्या रहेगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और ए डी कितना रह जाए, ए डी सोचो, ए से लेके डी तक क्या रहेगा सोचो, कैपिटल एच, क्योंकि बिकॉज हाइट ऑफ कोन। बी सी क्या आएगा सोचो आर, और डी क्या आएगा कैपिटल आर। ये वो रिलेशन है जिसको हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये सारे कर लीजिए, आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे बिहार पे बेस्ड होंगे। जब भी आपको लगे तो इसको आप सुन लो, इसको पढ़ लो। चलिए अब क्वेश्चन करिएगा भाई।